76 की दीवार फिल्म कहीं अब बनानी पड़े तो रवि जैसे ईमानदार नागरिक के पास जो महंगाई बची है वही बड़े से बड़े विजय की प्रॉपर्टी, बंगला, बैंक बैलेंस और गाड़ी को संकट में डाल दे। वजह यह है कि मार्च में सिलेंडर की महंगाई, अप्रैल में पेट्रोल डीजल की महंगाई, पीएनजी सीएनजी की महंगाई, कमर्शियल सिलेंडर की महंगाई, इन सब झटकों से जनता उबरी भी नहीं थी कि देश में महंगाई के फैलते वायरल को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी इमरजेंसी मीटिंग की जिसमें महंगी एंटीबायोटिक दवा खिला दी। उसमें महंगाई का नया गृह प्रवेश तय हो गया। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 by 40 basis points to 4.40%. The MPC judged that the inflation outlook warrants an appropriate and timely response through resolute and calibrated steps to ensure that second round effects of supply side shocks on the economy are contained and long term inflation expectations are kept firmly anchored. 46 महीने बाद देश में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट यानी वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई दूसरे बैंक को कर्ज देता है। अभी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। मतलब ये कि अब आपके बैंक को आरबीआई से महंगी ब्याज दर पर पैसा मिलेगा। इसीलिए आशंका है कि आपका बैंक भी आपके लोन के ब्याज को बढ़ा देगा, यानी ईएमआई आपके होम लोन की, कार लोन की, पर्सनल लोन की, एजुकेशन लोन की, हर तरह के लोन की ज्यादा हो सकती है। जिनकी ईएमआई जाती है, बैंक भी अपने लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर बैंकों से लोन लेने वाले लोगों पर पड़ेगा और उनकी ईएमआई में बढ़ोतरी होगी। अगर आपने हाउसिंग लोन 50 लाख का 6.7% पे 20 साल के लिए लिया था तो आपकी ईएमआई 1200 रुपए बढ़ने की संभावना है। सिमिलरली अगर वो 75 लाख का लोन था तो वो 1800 रुपए बढ़ने की संभावना है। ईएमआई बढ़ जाएंगी और आम आदमी के लिए नई कार खरीदना, नया घर खरीदना दिक्कत की बात हो जाएगी। कितनी ईएमआई आपके लोन की बढ़ सकती है ये कैलकुलेट करके बताएं, उससे पहले कहानी देख लीजिए आम आदमी की। पटना में सुनील कुमार मिश्रा पेशे से वकील हैं। घर के लिए कर्ज 25 लाख रुपए का लिया था। 24,000 रुपए महीने की ईएमआई देते रहे। इस दौरान महंगाई बढ़ती गई तो ये ईएमआई तक निकालने पर कई बार संकट घर में आ गया। अब महंगाई का करेरा बढ़ी हुई ईएमआई की नींव चढ़ा होने के डर से इनका मन कसैला होने लगा है। लग रहा है कि 3 से 4 हजार रुपया भी अगर बढ़ जाती है तो इस महंगाई में उस लोन को चुकाना काफी कठिन है। एक तो कोविड के कारण पिछले 2 साल से सबकी कमाई मारी जा रही है, काफी कमाई कम हो रही है, सारे ऑफिसेज वगैरह जो बंद हैं, बेरोजगार लोग हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार ने इस लोन को बढ़ाया है, बैंक ने बढ़ाया है, तो देना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसका प्रभाव सरकार पर और बैंक पर भी पड़ेगी और उसका भार जो है, जो भी होम लोन लिए हैं सरकार के स्कीम के तहत, वो लोन सही ढंग से नहीं चुका पाएंगे। यही चिंता हर तरह के लोन लेने वाले नागरिक की देश में हो चुकी है। एक औसत आधार पर महंगाई को अब कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपने 20 लाख का होम लोन ले रखा है तो अभी आपकी ईएमआई 15,148 रुपए होगी, लेकिन रेपो रेट की तरह बैंक ने अब ब्याज बढ़ाया तो 15,626 रुपए महीने के देने होंगे। हर महीने 478 रुपए बढ़ जाएंगे। आपने 30 लाख का लोन लिया तो अभी 22,722 रुपए आप ईएमआई चुकाते हैं। आगे ये 23,439 रुपए तक हो सकती है, यानी हर महीने 717 रुपए ज्यादा। और अगर आपने 40 लाख का लोन लिया है तो आपको 30,296 की जगह 31,253 रुपए की ईएमआई देनी पड़ सकती है। हर महीने 957 रुपए का इजाफा। इसीलिए लखनऊ के वर्मा परिवार की चिंताएं भी फुल स्पीड दौड़ने लगी। जिन्होंने कार के लिए लोन लिया, किश्त चुकाते रहे, 2 कारों का लोन है, पेट्रोल डीजल के दाम भी तो बढ़ गए, ईएमआई का बोझ अब कैसे उठाएंगे, हिसाब करने में जुटे हैं। बजट पे तो आएगा, पहले भी आ रहा था, अब ये रेपो बढ़ने से और आ जाएगा। पहले हम लोग पेट्रोल की मार झेल रहे थे, महंगाई की मार और झेल ही रहे थे, अब ये भी एडिशनल हो गया है, तो जा तो उसी में से रहा है, ये एडिशनल खर्चा और बढ़ गया हमारे लिए। ऐसा नहीं कि वहीं पर रुक जाता है, फिर सर्विस कॉस्ट भी उसकी हम लोग की जो है वो महंगी पड़ रही है पहले से, तो कुल मिला के वो प्लस ही होता चला जा रहा है, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा है। कंफर्ट के लिए ली थी, लेकिन कंफर्ट मतलब जो कंफर्ट चाहिए होता है वो लग रहा है कि ज्यादा अनकंफर्टेबल से ज्यादा हो रहे हैं हम लोग।
प्रिपेयर्ड थे इस चीज के लिए आप? नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। और इसका जो भी है प्रॉब्लम आगे बहुत ज्यादा आने वाली है लोगों के ऊपर, तो इसको सरकार को देखना और सोचना चाहिए। आरबीआई का तर्क है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया गया, जबकि जनता के मन का डर ये कि महंगाई जब तक कंट्रोल होगी तब तक कहीं कंगाली में आटा गीला ना हो जाए। दोनों पक्ष को समझते हैं। आरबीआई का तर्क ये कि ब्याज दरें महंगी होगी तो लोग रुक कर पैसा खर्च करेंगे, डिमांड कम होगी तो सप्लाई तेज होगी, जिससे महंगाई को थोड़ा काबू किया जा सकेगा। लेकिन जनता के मन का डर ये कि आरबीआई ने रेपो रेट के साथ CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, मतलब आरबीआई के पास बैंकों की तरफ से रखी जाने वाली रकम को भी बढ़ा दिया। दावा हो रहा है कि इन दो रेट में बढ़ावे से बैंक जनता के लिए ब्याज दरें बढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा जब सहालक के समय लोगों का काम चला है, ऐसे में रेपो रेट बढ़ाना बहुत ही कष्टकारी होगा। देखिए, व्यापार अभी तक जितनी किस्तें लोगों ने दी है व्यापारियों ने, चाहे वो कोई भी MSME में लोन लिया हो या किसी भी सेक्टर में किसी ने लोन लिया हो, चाहे वो गाड़ी वाले हों चाहे वो व्यापारी हों, उन्होंने किसी तरीके से 24 महीने तक कैसे किस्तें भरी हैं वो वही जानते हैं। और ऐसे में जब आज थोड़ा सा व्यापार चला है, तो ऐसे में अगर रेट बढ़ता है तो व्यापारी को किस्तें देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने जो इंजेक्शन महंगाई की बीमारी को दूर करने के नाम पर लगाया, फिलहाल उसका स्वागत बाजार ने भी नहीं किया। सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक नीचे गिर गया। सवाल ये कि मई में जो झटका जनता को मिला है, महंगाई इसके बाद भी नहीं रुकेगी तो क्या होगा? दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।